एक बहुत ही ज़बरदस्त और काबिल अदाकारा बन सकूं, ताकि आप सबके दिलों में एक ख़ास जगह बना सकूं। मैम आज बहुत ब्यूटीफुल आपने ये न्यू ड्रेस में आप क्या कहना चाहिए आज के दिन काफ़ी अगर हम देखें सब हाँ, ये ड्रेस मैंने दुबई से ख़रीदा। बड़ा अच्छा लगता है जब कंट्रोवर्सी के दौरान कुछ अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, वरना आमतौर पर सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा से झेलना पड़ता है। आपको बता दूं मैं कि जो फर्जी आरोप मुझ पर लगाया गया था हाल ही में, वो बेबुनियाद है। मैंने साइबर पुलिस से ये गुजारिश करी है कि तत्काल ये पता लगाया जाए कि क्या असल में राखी सावंत के की हैकिंग हुई या नहीं, हाँ या ना, और अगर हैकिंग हुई तो किस आईपी एड्रेस से हुई और किस डिवाइस से हुई। अगर हैकिंग नहीं हुई तो मैं अनुरोध करती हूँ साइबर पुलिस से कि राखी सावंत को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और अगर ये साबित हुआ कि शर्लिन चोपड़ा ने राखी सावंत के सोशल मीडिया अकाउंट की हैकिंग करी है, तो मैं इस अपराध के लिए सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। और अगर ऐसा साबित नहीं होता है तो राखी सावंत को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ये मेरा अनुरोध है साइबर पुलिस से। आए दिन वो मुझ पर झूठे आरोप लगा रही है। और आप ये बताइए मुझे, यहाँ पर कोई मुसलमान है? कोई मुसलमान है यहाँ पर? कोई सच्चा मुसलमान उम्रा जाने से पहले क्या फर्जी आरोप लगाता है? कोई सच्चा मुसलमान काबा के सामने क्या ड्रामे करता है? कोई सच्चा मुसलमान काबा के सामने सजदे में सर झुकाता है या सेलफोन लेकर ड्रामे करता है? किसी का उधारी भी नहीं रखता। देखिए, मैडम बोल रही हैं किसी का उधार नहीं रखता है सच्चा मुसलमान। सच्चा मुसलमान अल्लाह की इबादत करता है। सच्चा मुसलमान अल्लाह के दिखाए रास्ते पर चलता है, लोगों को ठगता नहीं है, दगा नहीं करता, फरेब नहीं करता, लोगों से झूठ नहीं बोलता, फर्जी आरोप नहीं लगाता है। कोई सच्चा मुसलमान किसी के जज्बातों के साथ खिलवाड़ नहीं करता है, जिंदगियां बर्बाद नहीं करता है। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि राखी सावंत एक फर्जी मुसलमान है। जो मुसलमान अल्लाह की इबादत नहीं करता है, अल्लाह मियाँ से मोहब्बत नहीं करता है, वो एक फर्जी मुसलमान है। और बताइए। आपने सुना है कि आप बिग बॉस 17 में जाने वाली है, कितनी बात ये सच्चाई है, कुछ अगर आप बता सकें। देखिए, बिग बॉस एक ऐसा मंच है जहां पर कोई कितना ही शातिर क्यों ना काब उतर जाता है। मैं चाहती हूं कि इस बार का जो सीज़न शुरू होने वाला है वो सबसे बेहतरीन सीज़न हो, और जितने सारे कंटेस्टेंट्स भाग ले रहे हैं बिग बॉस में वो सब अपना असलीपन दिखाएं दर्शकों को, और जीत उसी की हो जो सबसे असली हो, और जो बिग बॉस के घर में रहकर अपनी असलियत को ना भूले, वहाँ पर कैमरास के सामने कोई दिखावा ना करे, वो जैसा है बिल्कुल वैसे ही खुद को पेश करे। और रही बात मेरी एंट्री की, तो देखते हैं, अगर बिग बॉस मुझे बुलाते हैं तो मैं यकीनन बेशक जाना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरी असलियत और मेरा असलीपन बाहर निकलकर लोगों के सामने आए और तमाम दर्शक देखें कि असल में शर्लिन चोपड़ा कैसी है। क्या मेरे दो मुंह हैं या एक मुंह है? क्या मैं माइंड गेम्स खेलती हूँ या नहीं? असल में मैं कैसी हूँ? मैं चाहूँगी कि ये सब दिखाई दे। मैम जॉन टेलर भी आ रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, आगे जॉन टेलर आ गए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कौन सा ट्रेलर? जवान। अच्छा, मैं शाहरुख खान और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगी और ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूँगी। वो इसलिए क्योंकि
हम देख रहे हैं कि शाहरुख खान अब वापस फॉर्म में आ गए हैं और पठान, जवान, जितनी भी उनकी आने वाली फिल्में हैं सब ब्लॉकबस्टर्स होंगे, ऐसा हम और उनके तमाम फैंस चाहते हैं, क्योंकि एक लंबा ब्रेक हो गया था उनकी तरफ से, तो उसकी भरपाई उन्हें करनी होगी बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर हिट्स देकर। तो शाहरुख, वी लव यू एंड डू द वेरी बेस्ट एंड वी आर सुपर प्राउड ऑफ यू। आपके कुछ वीडियोस देख के जो लोग कमेंट कर रहे थे कि राखी जी मीडिया के सामने आती है, शर्लिन जी के बारे में बोलती है, शर्लिन जी मीडिया के सामने आती है, राखी जी के बारे में होती है, इन दोनों एक दूसरे के बारे में बोल रहे सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए, उन लोगों के बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, दर्शकों से मैं बता दूं कि ये शुरू कैसे हुआ, ये जो सिलसिला है कैसे इसकी शुरुआत हुई। शुरुआत में मैंने एक लड़ाई लड़ी उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने मेरा यौन शोषण किया। मैं इंसाफ की गुहार लगाने पुलिस चौकी पर गई। उसने क्या किया? राखी सावंत ने क्या किया? राखी सावंत ने मेरी इस लड़ाई का मजाक बनाकर इसको भंग करने की पूरी कोशिश करी। मैंने उसको 1000 बार बोला कि आप प्लीज़ साइड हो जाओ, आप गेट क्रैश मत करो मेरी इस लड़ाई को। उसने एक ना सुनी, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने की पूरी कोशिश करी उसने, ये कहकर कि शर्लिन चोपड़ा ये है, वो है, ऐसी है, वैसी है। बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया उसने, जो मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करना चाह रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि इंसाफ की गुहार लगाना हम सब का संवैधानिक हक है। ये हक हमसे कोई छीन नहीं सकता। हाँ, अगर आपके भाई निर्दोष हैं, वो कहती है उसके भाई निर्दोष हैं, अगर आपके भाई निर्दोष हैं तो जांच पड़ताल होने दो, कानूनी प्रक्रिया होने दो। अगर सच में निर्दोष हैं तो उन्हें कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहो। लेकिन ये कहना कि नहीं, एक पीड़ित महिला अपनी शिकायत दर्ज करने नहीं जा सकती है पुलिस स्टेशन, ये गलत है। आप किसी से भी उसका संवैधानिक हक नहीं छीन सकते। तो इस लड़ाई में उसने क्या करी? उसने मीडिया के सामने मेरे आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाकर मेरी विश्वसनीयता को खारिज करने की पूरी कोशिश करी। न केवल उसने, बल्कि उसके एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने भी इस शर्मसार हरकत में उसका साथ दिया। और 8 नवंबर 2022 के दिन उन दोनों पर अंबोली पुलिस चौकी में एक एफआईआर दर्ज हुई। उस एफआईआर के दर्ज होने के बाद राखी और राजश्री दोनों मेरे घर आते हैं। राखी ने राजश्री के सामने, मेरे सामने रोकर माफ़ी मांगा और कहा कि वो अपने किए पर शर्मिंदा है। इसके बाद उसने कहा कि क्योंकि वो मुसीबत में है मैं उसका साथ दूं, और उसने बहन का वास्ता दिया। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप पहले क्रोनोलॉजी समझिए, कब क्या हुआ, कैसे हुआ। और मैंने कई बार उसको बोला कि ये लड़ाई उसके खिलाफ कभी थी ही नहीं, लेकिन जबरन उसने मेरी इज्जत उछालकर, मेरी इज्जत की नीलामी करके इस लड़ाई में वो शामिल हो गई, सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। पूछिए उससे कि अगर कोई लड़की, कोई महिला इंसाफ की गुहार लगाने जाती है पुलिस स्टेशन, तो आप उस महिला को क्यों रोकते हैं? आप उस महिला की लड़ाई को भंग क्यों करना चाहते हैं? जाकर पूछिए उससे। पब्लिसिटी की भूखी वो है, फर्जी मुसलमान है वो, पब्लिसिटी की भूखी है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ से मोहब्बत करो, जानो वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं, और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलो। थैंक यू मैम। जी, थैंक यू, थैंक यू जी। यहाँ पर ऐसे थैंक यू। So, first of all, क्या
चाहोगी चमचमाते चेहरे के साथ चमचमाती ट्रॉफी हाथ में? What do you want to say about this? Just grateful, inspiring mom. So of course it's a very big title. So just looking forward to be more inspiring for people. एक्साइटिंग हो जाता है जब कोई भी प्राउड मोमेंट आपको ये होता है इस तरह की ट्रॉफी मिलना? लाइक हम जो लेडीज़ होती है ना, हमें घर पे जब एक चपाती भी अच्छे से बन जाती है और कोई तारीफ़ कर देता है तो बड़ा अच्छा लगता है. सो ऑफ कोर्स दिस इज़ लाइक अ पब्लिक अप्रिसिएशन एंड एवरीबडी लव्स इट. आपकी कुछ अपनी प्रोजेक्ट के बारे में बताइए जो एक्साइटेड है आपको? ओके, सो ऑन स्क्रीन अभी फ़िलहाल एक म्यूज़िक वीडियो है जो मैंने जेनिफर, जो कि रोशन प्ले करती थी तारक मेहता में, उन्होंने साथ में किया है और साथ में पारस भी हैं. सो गणपति का वीडियो है एंड इट इज़ गोइंग टू रिलीज सुपर सून. आई एम एक्सपेक्टिंग इट जस्ट बिफोर द गणपति. सो लेट्स सी हाउ इट गोज़ एंड दैट्स द ओनली थिंग विच इज़ इन पाइपलाइन राइट नाउ. कुछ कंट्रोवर्सीज चल रही थी तारक आप उनके साथ कर लिया, आपके ऊपर कुछ बैकफायर हो सकता है, ऐसा कुछ आपके मन में? बैकफायर पता नहीं, पर आई डोंट नो, मे बी शायद आप ना जानते हो, बट मैंने तारक मेहता फ़िलहाल क्विट कर दिया है ऑफिशियल. सो बस यही बैकफायर हुआ है कि जेनी का साथ दिया और मालव ने शो छोड़ दिया, तो 8 महीने मुझे भी नहीं बुलाया. इससे ज़्यादा और बैकफायर क्या ही करेंगे. अपलॉड ने ये जो ट्रेंड्स अवार्ड्स में से एक अवार्ड मुझे देना चाहा. आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली ग्लैड एंड ग्रेटफुल कि मराठी इंडस्ट्री में मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसके लिए दे वांटेड टू अप्रिशिएट माय वर्क एंड आई रिसीव दिस अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर मराठी इंडस्ट्री. जो एक्टर्स आपको हमेशा दिखते हैं, जिनको आप अप्रिशिएट करते हैं, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द विनर्स जिनको आज बहुत बड़ी बड़ी डिग्निटरीज़ के हाथों से ये अवार्ड मिले हैं. आज पद्म भूषण उदित जी के हाथों से ये अवार्ड मिला है, जिनके हम बहुत बड़े फ़ैन हैं, और आई रियली अप्रिशिएट दिस मोमेंट जो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी. वंस अगेन थैंक यू सो मच टाइम्स अपलॉड ट्रेंड्स अवार्ड. ऐसे ही आप अप्रिशिएट करते रहिए हमारा काम, तो इट विल इंस्पायर अस टू डू मोर एंड मोर such good work. Thank you so much. More is my stylist, and personally I like to get dressed formally, and with such kind of event I think एक मैं ये भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था जिसमें मैं अच्छा ना दिखूं. तो thank you so much for appreciating. और हर्षदा always styles me really well, so thank you Harshada for styling me in this outfit. Wonderful. Currently my serial is going on Star Prabha, which is the #1 channel in Marathi and the #1 serial on Marathi television. And दुरंगा नाम की एक वेब सीरीज जो Z5 पे आप देख सकते हैं, जिसका सीज़न 2 अभी आएगा. सो ये हिंदी वेब सीरीज़ है जिसमें गुलशन देवैया, दृश्य धामी सभी आपके चहीते एक्टर्स हैं. ज़रूर देखिएगा. आई थिंक अक्टूबर एंड में ये सीरीज़ आपके सामने Z5 पे आएगी. सो पक्का देखिएगा. थैंक यू. बहुत बहुत प्यार आपका हमेशा मिलता ही रहता है. मराठी इंडस्ट्री से तो बहुत मिलता है, हिंदी इंडस्ट्री से अभी मिलना शुरू होना चाहिए, क्योंकि दुरंगा आपके सामने आ रही है. तो मैं ज़रूर चाहूँगा आप ये देखें और ज़रूर मेरा काम सराहें. थैंक यू सो मच. अच्छा लगता है जब उन्हें अवार्ड देकर ऐसा प्रोत्साहन मिलता है, और मेरे लिए बड़ी बात थी कि उदित नारायण सर ने मुझे अवार्ड दिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Yeah, it was very encouraging and especially thanks to Times Applauds जिन्होंने ये अवार्ड किया हुआ, एंड उदित जी के हाथ से लिया तो बहुत ही और अच्छा लगा, क्योंकि वो तो बहुत ही गौरवशाली बात होगी मेरे लिए. बीइंग अ सिंगर, एक लेजेंड सिंगर के हाथों से लेना एक बहुत बड़ी बात है. तो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू दिस ट्रेंड्स अवार्ड फॉर दिस ऑनर फॉर मी. थैंक यू. आप सब लोगों को मेरा नमस्कार और thank you very much for inviting me here. I want to thank Trends Award 2023 for giving me this award. और बहुत लोगों को अवार्ड्स दिए हैं आप लोगों ने, तो मैं ट्रेंड्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. इसी तरह आप लोग छाए रहें. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि हम सब की मंजिल है कहाँ. पूछ रहे से फोटो खींचा. मेरा खुद का इवेंट है.
हो रही है कि जब आपके कार्यों को प्रशंसा मिलती है, सराहना मिलती है, तो आपके अंदर और कुछ नया करने का जज्बा पैदा होता है। आप चाहते हो कि मैं समाज में और कुछ करूं, उदास चेहरों पर मुस्कुराहट बांटूं और ज़रूरतमंदों की सहायता करूं। तो ये एक तरह से हमारा समाज के प्रति ऋण चुकाने का एक मौका है, माध्यम है, जहां हम जाकर और इस तरह की प्रशंसा मिलती है तो हमें और अच्छा लगता है। मैं टाइम्स अपलोड के सभी आयोजकों का धन्यवाद करती हूँ कि आज इतने लोगों को उन्होंने सम्मानित किया, क्योंकि एक तरह की प्रतिभा को बाहर निकालना बहुत बड़ा काम होता है। ये भी कहते हैं ना, समाज का ऋण चुकाने का एक काम है। तो दूसरों को मंच पर लाना, उनको पुरस्कृत करना, और फिर अब जिस तरह से ये पुरस्कृत होते हैं तो उनका जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि मैं और कुछ अच्छा करूं, और कुछ अच्छा करूं, कि मैं इत्र से मैं कोई आरजू नहीं, तमन्ना बस यही है कि मेरे किरदार से खुशबू आए, मेरे किरदार से खुशबू आए। हर एक तोहफा, हर एक अवार्ड काफ़ी मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अवार्ड कितना इम्पोर्टेंट था? वही कह रही हूँ ना कि बहुत मायने रखता है कि हर, आप जब एक कविता लिखते हो तो आपकी हर कविता, जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देती है तब कितनी खुशी होती है, कितने भी बच्चे उसके हों, प्यारा होता है। इसी तरह से आपको कितने भी अवार्ड मिले, जब भी एक नया अवार्ड मिलता है आपको उतनी ही खुशी होती है जितना कि आपको पहली बार कोई अवार्ड मिला था। जी बस मैं क्या सुनाऊं, इससे संबंधित यह है कि आज बस मैंने कुछ नहीं किया, यूं ही बैठी रही, सोचती रही, विचारती रही, जीवन में जो भी गलतियां की हैं उन पर भी सोचा और जो भी अच्छा काम किया उन पर भी सोचा। क्या मैं अपने जीवन को सही ढंग से जी रही हूँ? क्या मेरी वजह से किसी चेहरों पर मुस्कुराहट आ रही है? क्योंकि अब तो मैं जीवन के चौथे द्वार पर पहुँच चुकी हूँ। अब कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि जब इस दुनिया से जाऊँ ना, तो अक्सर लोग कहते हैं कि मैं दुनिया में अकेले, और जब मैं दुनिया से जाऊंगी तो अनगिनत आंखों को नम करके जाऊंगी, और ये मैं सिर्फ अपने कार्यों से करूंगी। इसलिए मुझे अपने कार्य करने रहते हैं, सतत निरंतर मुझे चलते रहना है और लोगों की सहायता करनी है।